सो हे एवरीवन, तो इस वाली वीडियो में आपके 4 से 5 मिनट कंज्यूम करूंगा और आपको एक बढ़िया सी चीज़ बता के जाऊंगा। तो कैसे नो बोले, ये है आज का टॉपिक कि लोगों को मना कैसे करें। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, नीट की जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करना। अब मान लो एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं कि आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। इस बीच कोई नोटिफिकेशन आता है, यदि आप अभी भी सोशल मीडिया ऐप का यूज़ कर रहे हो लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। अब आप सोचो आप पढ़ने बैठे 5-10 मिनट, ठीक है, किसी का हाय आ गया, हेलो आ गया, ये हो सकता है आपके साथ भाई। अब आप तुरंत रिस्पॉन्ड करने चले गए, तो कोई गारंटी नहीं है आप कब लौटोगे अपने लेक्चर देखने में। समझ रहे हो? तो इससे टाइम, अब अपने आप इस जगह को सिर्फ माइंड को नो बोलना है कि भाई अभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, जब फ्री होगा मैं, जब मेरा फ्री टाइम होगा उस टाइम करूँगा। सेकंड, आपके किसी दोस्त का कॉल आ गया कि हेलो भाई आज बर्थडे पार्टी है, चलते हैं, मतलब आज मेरी बर्थडे पार्टी, तू आ जाना भाई, थोड़ा बाल कटवाने चलें भाई, थोड़ा घूम के आए भाई, चाय पीने चलें, यदि आप बाहर रहते हो कहीं भी, है ना, घर पे भी रहते हो तब भी दोस्त आ जाते हैं कि चलो समोसे खाने चलें, चलो कचौड़ी खाने चलें, चलो यहाँ घूमने चलें, वहाँ घूमने चलें, ट्रिप पर चलें। तो इस कंडीशन में आप क्या सोचते हो? आपको ऐसा लगता होगा ना, अरे यार मना करूँगा तो ये बुरा मान जाएगा। मगर आप सोचो उसका बुरा मानना, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि चलो एक व्यक्ति है, आपने कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके नो कहने से वो बुरा मान गए। सेकंड थिंग है, फिर उस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप यदि अभी नो नहीं बोलोगे तो अगले 2-3 दिन बाद फिर कोई बोलेगा कि चल घूमने चलते हैं, आज बर्थडे पार्टी, आज शादी है, आज ये है, आज वो है, आज ये है, ऐसा चलता रहेगा। और एक बार के यदि किसी व्यक्ति को आपने मना कर दिया कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, सीधा रीज़न होता है मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर पढ़ रहा ही रीज़न नहीं बताया तो बोल दो मैं तबीयत खराब है, मैं सो रहा हूँ, कुछ भी रीज़न दे सकते हो, या मैं नहीं हूँ अभी। तो इसमें क्या होगा, 2-3 बार अब जब उस व्यक्ति को मना करोगे तो उस व्यक्ति को आदत हो जाएगी कि ये तो जाता ही नहीं है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, आप खुद सोचो, आप किसी शादी में मतलब चाय पीने चले गए या समोसे खाने चले गए सिर्फ दोस्त के कहने से, या कहीं घूमने चले गए, तो आप गए तो सिर्फ 5 मिनट के लिए थे, आधा से 1 घंटा कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आप आओगे ना, आप पढ़ोगे नहीं, आप बोलोगे अरे यार 5 मिनट के लिए गया था, पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, अरे यार 5 मिनट के लिए तो कॉल पिक किया था, पूरा 1 घंटे बात हो गई, अरे यार मैसेज का रिप्लाई थोड़ा ही तो किया था, पूरे 1 घंटे वेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम क्यों खोला मैंने और 1 घंटे वेस्ट कर दिया शॉर्ट चला के, जबकि मेरा माइंड से मैं नो बोल सकता था। एक चीज़ होती है घर पे, आप घर पे होते हो, जैसे मैं फर्स्ट ड्रॉप पे था, ड्रॉप में घर में ही पढ़ता था, तो लेक्चर खोला, 5-10 मिनट हुए, एक रिदम बनी, लेक्चर देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, नोट्स बना, उतने में आवाज़ आती खाना खा लो, या नीचे से दूध ले आओ, है ना, दूध वाले अंकल आ गए, कुछ भी ऐसा छोटा बड़ा काम, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला बहुत बड़ा काम नहीं, खाना खा लो, तो तुम्हारी चिंता हो रही। लेकिन इससे डिस्टर्ब क्या होता था, जब मैंने लेक्चर मान लो खोला है 10 मिनट, मैंने लेक्चर क्यों खोला है, क्योंकि मेरे को भूख नहीं लग रही होगी, या मेरे लिए पढ़ाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम। लेकिन अब डेली उस टाइम खाना खाता हूँ, तो खाने खा गया, खाना खा लो। अब यदि मैं उस चीज़ को नो बोलूँ कि अभी नहीं खाना है, ऑब्वियसली तुम्हें डांट पड़ेगी, या फिर तुम अपना फिक्स टाइम बनाओ, जो भी हो जो भी हो। चलो दूध लेने वाला एग्जाम्पल करते हैं, तुम कहोगे खाना तो जरूरी है, ये वो सुनाओगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था। और यदि मैं खाना खाने गया, मैं अपनी बता दूं, मैं देखता था टीवी देख के थोड़ा और खाना खाता था, भाई पता नहीं चलता था, खाना तो खा लिया है 10 मिनट बाद, 10 मिनट 15 मिनट खाना खा लिया, 1 घंटे बाद आ रहा हूँ, क्यों? मूवी में इंटरेस्ट आ गया, या जो भी मैं देखता था इंटरेस्ट आ गया, अब मैं देखे जा रहा हूँ, या यूट्यूब पे देख के कुछ। तो पहले तो ये अवॉइड करना कि कुछ आप किसी चीज़ को देख कर खाना खा रहे हो, आप जस्ट खाना खाओ। मैं तो कह रहा हूँ लेक्चर देख के खाओ, ठीक है, तो लेक्चर ही देखोगे, ये चीज़ हटा दो। जैसे दूध लेने के लिए बोला, मैं गया तो सिर्फ 5 मिनट का काम था, लेकिन मेरी रिदम खराब हो गई, जो मैंने 10 मिनट क्योंकि आप जस्ट बैठते हो, आपको ही पता आपको क्या बताना, लेक्चर लेने बैठे हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप सीधे बैठे हो पढ़ने लग गए, थोड़ा लगता है 5-10 मिनट का टाइम। अब आपने वो रिदम खराब करी, फिर से 5-10 मिनट जाएगा। और यदि मैं उस जगह बोल देता नो मैं नहीं जा रहा, तो ऑब्वियस है घर वालों को बुरा लगेगी, ये चीज़ ऑब्वियस बुरी लगेगी। मैं मतलब बिल्कुल नहीं बोल रहा कि नहीं बुरी लगेगी, और तुम काम करने चाहिए। लेकिन यदि तुम पढ़ रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है पढ़ाई। अगर तुम पढ़ रहे हो, मैं ये, अगर तुम मोबाइल चला रहे थे तो फिर तुम्हारी गलती है कि तुम घर वालों को काम नहीं, मान ले तुम्हारा फ्री टाइम है, वो मोबाइल चला रहे हो, फिर बोला घर वालों ने काम कोई, जाओ भाई डेफिनेटली जाओ, वो गलत बात नहीं। लेकिन अब तुम पढ़ रहे हो, पहले बात तो आपके घर वालों को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि छोटा सा काम है, कर देगा ना, घर पे बैठ के पढ़ ही तो रहा है, ये चीज़ होती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि तुम्हें रोज ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा होगा। तो तुम ये बात जो है मेरी, अगर तुम डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकती, ये वीडियो दिखा सकते हो, हाँ थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, मुझे भी डांटेंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं। लेकिन देखो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि तुम अपने पेरेंट्स से ही पूछोगे ना, तो वो बोलेंगे तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी क्या, छोटे छोटे कामों में भूल जाते हैं। जब लेकिन रिजल्ट की बारी होती है तो सब देखो, सब लोग आ जाते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ।
फिर छोटे छोटे रीज़न तुम्हें याद आते हैं, लेकिन वो सब लोग मानते नहीं कि एक्सक्यूज़ दे रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई साफ मना करो, क्योंकि दूध कोई ऐसी चीज़ नहीं, इमरजेंसी चीज़ है कोई, मतलब इमरजेंसी के वक्त लाते हैं नहीं, कोई भी ला सकता है, तुम्हारा छोटा भाई बड़े भाई नहीं है कोई, वो खुद ला सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ मैं एक चीज़ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचो कि आपका बेटा बेटी सेलेक्ट हो जाएगी तो 1-2 साल बाद 5 साल बाद आपकी ही लाइफ अच्छी होगी। मतलब पढ़ाई के बीच बस मेरी आप मैसेज समझो, ये गलत वे में मत ले जाना, इसलिए मैं ये चीज़ बताता नहीं हूँ। अब एक चीज़ थोड़ा आपको अजीब लगेगी, ये चीज़ पेरेंट्स को मत दिखाना, यहाँ से भाई हटा दो, है ना, ज़बरदस्ती भी नहीं दिखानी है। ये एमआर सर ने लेक्चर बताई थी जब मैं फिजिक्स का लेक्चर देख रहा था, कि यदि घर वाले सच में नहीं मान रहे, तुम नो कह रहे, डांट कह के ये सब कि भाई जाओ जाओ काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर एक ही तरीका बचता है कि जो काम तुम्हें दिया जाए उसको अच्छे से नहीं करना है। लाइक मेरे से एक अप्लाइड चीज़ बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, कोई झूठ में कहानी नहीं बना रहा। मेरे से दूध ले जाने को बोला था कि ले आओ, ऐसा कई बार हुआ था। फिर मैंने सोचा एमआर सर का वो तरीका आजमाऊं, क्योंकि वो मैंने 1-2 दिन पहले देख रखा था, लेक्चर के बीच ही बताया। दूध लेके आया, जानबूझ के आधा गिरा दिया, मतलब ऐसा गिराना नहीं चाहिए, खाने का सामान है, लेकिन क्या करूं, मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, आज मैं सेलेक्ट होकर एमबीबीएस में बैठा तो हूँ ना, चीज़ कहीं कहीं तो फायदा हुई है ना। मैं मानता हूँ थोड़ा सा अपमान हुआ था खाने का, लेकिन मैं नहीं करता इंटेंशनली, थोड़ी सा ही गिराया था, बोले मेरे से गिर गया। भाई मानोगे नहीं, मेरे से मुझे ध्यान है 3-4 महीने तो बोला ही नहीं गया था तुम दूध लेके आओ। अप्लाइड चीज़ है पूरी, मतलब अब ऐसा नहीं कि तुम कोई बड़ा काम तुमसे कोई बोला कि बाइक लेके आओ तो बाइक गिरा दो भाई, उसमें मैं गलत मैसेज मत लेना भाई, गलत मैसेज मत लेना बिल्कुल। मैं वो कह रहा हूँ कि काम खराब कर दो थोड़ा सा, ये कर सकते हो। अब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें घर वालों ने बैंक के काम से भेजा कि भाई ये 10-50 हज़ार रुपये निकाल लाओ, तुम रुपये भूला है, ये चीज़ नहीं करनी है भाई। ये डिस्क्लेमर दे दूँ, तुम मेरे पे केस वेस करवाओगे, ऐसा चीज़ नहीं करनी है। मैं जस्ट बता रहा हूँ छोटे मोटे काम, मतलब मान लो टमाटर मंगाए तो टमाटर गिरा दिए, ठीक है, कुछ भी कर दो, थोड़ा थोड़ा सा और, जितना मतलब 10-20-30 का खर्चा वाला काम कर सकते हो तुम, है ना। ऐसा नहीं कि बोला कि नीचे वो एक बच्चा खड़ा है उसको उठा के ले आओ यहाँ पे, मतलब तुम्हारा छोटा भाई भी हो सकता है और तुमने उसको गिरा दिया, ये नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना, ठीक है। ये मैं नहीं सिखा रहा। तो अब मजाक से हट के सच में छोटे छोटे चीज़ों को नो बोलना सीखो। चलो घर वालों के काम कर सकते हो यार, मतलब ये तो सबसे लास्ट में चीज़ होती है, लेकिन पहले तुम अपने आप को संभालो, ठीक है। ऐसा नहीं तुम घर वालों के काम नहीं कर रहे और वहाँ किसी दोस्त का आता है चल भाई घूमने चलो, तुम चले गए, तो ये भाई तुम ना चीटिंग कर रहे हो और भगवान सब देख रहे हैं, ये घर वालों से चीटिंग होगी, ठीक है। तो अभी यदि तुम दिन भर पढ़ रहे हो, तो बेसिकली मैं अगर अपना बताऊं तो लाइब्रेरी जाने का रीज़न ये भी था कि छोटे मोटे घर के कामों से बच रहा था मैं, और दिन भर क्योंकि मैं पढ़ता था, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था कि वहाँ जाके घूम रहा हूँ, नहीं, मैं पढ़ रहा था, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। काम नहीं अवॉइड करना। सॉरी आपके 8 मिनट ले लिए मैंने, लेकिन इससे आप एक चीज़ समझ गए हो कि नो बोलना सीखो। कोई ज़रूरत नहीं है, अब भी आपसे लोग रूठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा सब लोग मान जाएंगे, ठीक है। उसमें आप कोई वो ना डालो। मैंने बहुत लोगों को अपने नीट प्रिपरेशन टाइम बहुत चीज़ें मना की, भाई कहीं बर्थडे नहीं जा रहा, नहीं आ रहा, मैं यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा, लोगों को बुरा लगा, लेकिन अब वो सब चीज़ शायद भूल चुके, शायद मतलब मुझे तो लगता है भूल चुके, क्योंकि मेरा सबके साथ बिहेवियर अच्छा हो गया, क्योंकि मैं सबके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जिसका भी बोला था हाँ भाई आ रहा हूँ, हाँ भाई आ रहा हूँ, ये होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ फॉलो करना, मेरा यही मैसेज था। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा एग्जांपल देते देते। और भी जो आपको लग रहा हो डाउट कि आपके साथ, और आप डिस्कस कर सकते हो कि भैया ऐसा हमारे साथ हुआ है, ऐसा हमारे साथ हुआ है। और हाँ, गलत वे में मत करना, गलत काम, मतलब मैंने जो बताया ना कि काम को गलत कर देना, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। छोटी मोटी मैंने अपना थोड़ा सा किस्सा सुनाया है, बाकी आप अच्छा सा परफॉर्म करो, अच्छे से पढ़ो लिखो। 3-4 महीने बचे हैं, पूरी अपना मतलब 4 महीने प्लस बचे हैं, आप अच्छे से अपना पूरा एफर्ट लगा दो। थैंक यू सो मच। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हो, और कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ डिस्कस करते हो मेरे साथ, और कमेंट सेक्शन का हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो जो आपको लिखना है, मतलब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हाँ भाई ऐसा मेरे घर वाले ही बहुत काम देते हैं, या फिर मेरे दोस्त भी परेशान करते हैं, ये सब कुछ भी, बहुत कुछ जो भी आपको मन में भड़ास हो वो भी निकाल दो भाई, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ प्लीज़। थैंक यू सो मच।